बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। सुनो न्यूज़ की फन और मस्ती से भरपूर पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। पीएसएल सीजन 9 के सनसनीखेज और दिलचस्प मैचेस का सिलसिला जारी है। आज रेस्ट डे था, आई रिपीट, क्रिकेटर्स के लिए, हमारे लिए नहीं। और आज के बाद यानी कल से फिर से वही हार जीत का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और पॉइंट्स टेबल के मुताबिक इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ पहली, क्वेटा ग्लैडिएटर्स 8 पॉइंट के साथ दूसरी, पेशावर ज़ल्मी 6 पॉइंट्स के साथ तीसरी, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कराची किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ चौथी और पांचवी, और लाहौर कलंदर्स जो है वो बगैर किसी पॉइंट्स के साथ जो है ना वो आखिरी पोजीशन पर मौजूद है। और इस पर हम डिस्कस भी करेंगे आज डिटेल से। तमाम जो जितनी भी टीम्स हैं पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करेंगे और आप लोग आई एम श्योर ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे जब आप लोग को आइडिया होगा। टॉप 5 बैटर्स की भी बात करेंगे, बॉलर्स की भी बात करेंगे। इसके अलावा भी लाइटर नोट पर भी इंजी भाई से, जिससे हमने प्री मैच डिस्कशन में बहुत सारे मज़ेदार किस्से सुने, कहानियां सुनी, आज भी अभी भी हम कुछ इंटरेस्टिंग सुनेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और है ना, जिस तरह आपने पॉइंट टेबल का जिक्र किया, इसके साथ साथ देखा जाए तो सुबह जो है कल 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच के हवाले से हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। और दोनों टीम के हवाले से बात करें तो 19 टाइम एक दूसरे के अगेंस्ट खेल चुकी हैं। 8 दफ़ा लाहौर कलंदर जीते और 11 दफ़ा जो है पेशावर ज़ल्मी ने विक्ट्री अपने नाम की। और अगर ये पिंडी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा, 2 मैचेस इधर हुए और दोनों दफ़ा पेशावर ज़ल्मी ने विक्ट्री हासिल की। और लाहौर कलंदर के हवाले से हम जिस तरह बात कर रहे थे कि बहुत वाइटल है कि ये कुछ मैच जीते। अगर कोई पॉसिबिलिटी है, कुछ पॉइंट्स के अंदर भी कोई पॉसिबिलिटी बनती है इनकी, तो उनको अपने बकिया तमाम मैचेस जीतने होंगे और शायद अच्छे रन रेट से जीतने होंगे, फिर उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी उनकी बन सके। लाहौर कलंदर्स की बात जी, लाहौर कलंदर। ये इजहार से आज मैं स्पेशल सवाल सोच के आई हूँ पूछने के लिए कि इजहार अब क्या हो सकता है लाहौर कलंदर्स का। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है अब डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमें फिर ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले इंजी भाई ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने। आलिया आपका बहुत शुक्रिया। इजहार भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं, सबका बहुत शुक्रिया जी। और स्पेशल गेस्ट भी आ चुके हैं। स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रशीद साहब आज हम सब में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। देखिए, शाका का इंतजार 11 मुल्कों की हसीनाएं कर रही हैं जी, टॉप पे अफ्रीका की हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे कभी किसी फिल्म की ऑफर हुई है आपको? अजीब सवाल कर, वो प्यारी सी लड़की मुझसे अजीब सवाल करती है, मैं क्या जवाब दूं क्या ना दूं। देखिए, मैं बजाते खुद बहुत बड़ी फिल्म हूँ, मुझे किसने जो है वो फिल्म की ऑफर करनी है। और आपको पता है हॉलीवुड मुझ पे रिसर्च कर रहा है। अच्छा, वो क्यों? क्या रिसर्च कर रहे हैं वो लोग? I don't know why. नाइस, इंटरेस्टिंग। वी वुड लाइक टू नो रिसर्च हो किस चीज पे रही है। और आपके साथ एक मिनट जी। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत जल्दी नहीं छोड़ दी क्रिकेट आपने। आपकी तरह थोड़ी है कि सियासत छोड़ ही नहीं रहे। देखिए, बात सुने, यहाँ हर बात हो सकती है, लेकिन शाका को अगर ताना दिया तो अच्छी बात नहीं होगी। वैसे लाल हवेली में सब ठीक है? लाल हवेली मैं सोच रहा हूँ पिंक कर लूं, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं मुस्तकबिल करीब में बारबी बनने जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में बात नहीं होनी प्लीज, कोई और बात करें। आपके साथ कंगना जी मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैंने तो अभी आपसे पूछा ही नहीं कि आप कैसी हैं। मुझे पता था कि तुम जैसी जो रेगुलर होस्ट होती है वो एक ही सवाल करती है, मैंने पहले ही जवाब दे दिया। चलिए ये बता दें कि इंडिया से आके पाकिस्तान में कैसा लग रहा है? कितनी दफा पूछोगी ये सवाल, भी तुम बहुत दफा पूछ चुकी हो। अब तो मेरा आना जाना लगा ही रहता है। आज आपके हेयर स्टाइल को क्या हुआ है? बाल यार आज ना कुछ ऐसे मैनेजमेंट और टेक्निकल इश्यूज थे कि मेरे जो ओरिजिनल बाल है ना वो कहीं फंस गए हैं। तो मुझे वैसे तो इन बालों बालों का के जिक्र किया, शेख साहब की पेन भी बड़ी अच्छी लग रही है। अरे शहजादे, क्या नजर है तुम्हारी। वैसे हाय आप अल्लाह शेख जी, मैं ये पेन ढूंढती रही हूँ पूरे पार्लर में। आपने आपकी चोरी करने की आदत नहीं गई अभी तक। तब भी ना, इसीलिए वो मेरा ख्याल है पिंक भी कराना चाह रहे हैं। वैसे एक शेर है कंगना पे। हाँ जी, इजाजत है जी? जी जी इजाजत है। दिन में आप, रात में आप, गुलाब की खुशबू की तरह मेरे पास हैं आप। यूं तो मोहब्बत मवाफक नहीं हमें, यूं तो मोहब्बत मवाफक नहीं हमें, लेकिन मुझे रास हैं आप। हाय अल्लाह, मुझे भी रस बहुत पसंद है सुबह चाय के साथ। मैं नाश्ता तो रसों का ही करती हूँ। शेख जी, आपने बताया नहीं कि आपके ये शौक है? तो फटे मुंह। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया? यानी शेख साहब की तमाम उम्मीदों पे आपने पानी फेर दिया, कुछ भी नहीं किया आपने। अल्लाह, इनकी जो शेख साहब वैसे शादी क्यों नहीं करते?
ये मेरा मसला है। आप अपना काम करें। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो भी शादी नहीं करता वो अवाम का मसला होता है। यहाँ आपकी एक मीरा भी है ना, वो भी शादी नहीं करती। ओह माय गॉड, ये सवाल तो आप मुझसे भी कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक दिस इज अ वेरी पर्सनल मैटर, लेकिन जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो लोग जाहिर बात है जानना चाहते हैं। प्रपोजल्स तो बहुत आते होंगे आपको। देखिए, जब भी कोई लड़की शाका से पर्सनल हुई है, शाका को बड़ा गुस्सा आया है। मुझसे ऐसे सवाल ना करे, मैं ऐसे तो जब मेरी मर्जी होगी मैं शादी कर लूंगा। इन्होंने जो आवाज निकाली है ना, कभी आपने छप्पड़ के बाहर बैठ के सुना है डड्डू ऐसे आवाज निकालता है? अगर आप मेरी मोहब्बत ना होती तो फिर अल्लाह, ही तो हर कैरेक्टर में मोहब्बत के पीछे रो रहे हैं। वो नहीं मिली ना उनको, इसलिए मेरा ख्याल है थोड़ा क्रिकेट में बात करते हैं। जरूर जरूर। हिंदी भाई, कल पहला मैच जो खेला जाएगा लाहौर और ज़ल्मी के अगेंस्ट खेला जाएगा, और हम देख रहे हैं कि लाहौर की परफॉर्मेंस तो सबके सामने है, 6 के 6 मैच कंसेक्टिव हार चुके हैं। कोई अगर छोटी सी पॉसिबिलिटी है तो वो यही है कि चारों मैच अच्छी एवरेज से जीते और किसी का पॉइंट टेबल पे रन रेट वो की ये बात भी है है ना कि शायद कल बारिश हो जाए। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी एक चल रही है बिल्कुल कि बारिश की। आज भी प्रैक्टिस उनकी जो है वो कैंसिल हो चुकी है। तो क्या कोई देखते हैं इनके कम्बिनेशन के अंदर चेंजिंग लाहौर की, या सेम कम्बिनेशन के साथ वो जाएंगे? एक तो लाहौर का ये है कि जिसने जो पहले इनके 5 सीज़न थे वहाँ भी पॉइंट टेबल पे इस तरह थे, लेकिन 7वां मैच जीत जाते थे वैसे। ये अच्छी चीज़ बताइए आप। तो एक तो ये है कि जी अब इनके बड़े चांसेस हैं मैच जीतने के जी। लेकिन लाहौर ये पेशावर ये है कि जी अच्छा खेल रहा है, इनके प्लेयर्स इन फॉर्म है, क्योंकि जी अब इनका कम्बिनेशन थोड़ा सा सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो लाहौर के लिए मुश्किल है। लाहौर की टीम भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनका कम्बिनेशन बुरा है या कुछ है, लेकिन है ना ये अभी तक है ना उस कॉन्फिडेंस से खेल नहीं सके जिस कॉन्फिडेंस से इन्होंने खेलना चाहिए था। मेरे ख्याल में इन्होंने जितना हमने जिक्र किया कि जी राशिद नहीं है या एक आधा और लड़का नहीं है, इसने उनसे भी ज़्यादा प्रेशर ले लिया है। तो जिस टाइम आपके पास एक आधा लड़का नहीं होता जी, तो जो दूसरे सीनियर लड़के होते हैं तो उनको है ना ज़रा ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। ये जिस तरह शाहीन है, फ़खर है या और दूसरे सीनियर प्लेयर हैं, उनको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो अगर अब ये वाली बात करना कि जी ये अभी टूर्नामेंट में है या नहीं है, ये अब है ना मेरे ख्याल में उससे बाहर हो गए हैं जी। अब ये करना चाहिए कि जी इनको फिनिश अच्छा करना चाहिए। ये जो 4 मैच हैं, अगर ये 4 मैच अच्छा खेलते हैं, उसमें अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो ये ठीक है कि जी इनके लिए एज ए टीम ज़रा बेहतर होगा कि जी उस पर ज़रूरत होगी। लेकिन अब क्योंकि ना अगर हम कहेंगे जी 5% पे हम बात करना शुरू कर देंगे जी वो बारिश हो जाए और वो इस तरह हो जाए और वो इस तरह हो जाए, तो ये फिर ना ज़रा मुश्किल चीज़ है। लेकिन ये कि इनके लिए जीतना, इनके लिए अपने लिए वैसे बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी भाई, एक जो टीम के अंदर हम जैसे हमारी टीम लास्ट ईयर नंबर 1 रैंक पे थी, सिर्फ एक नसीम शाह इंजर्ड हुआ और हमारी बॉलिंग लाइन टोटल डिस्टॉर्ट हो गई और हमने देखा कि वो अभी तक स्टेबिलिटी बन नहीं पाई। क्या लाहौर के अंदर कभी एक प्लेयर, एक बॉलर जाने से, राशिद खान से इतना बड़ा चेंज आ सकता है कि टीम सारे मैचेस ही हार जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, इज़ ए टीम गेम, एक आधा बंदा इंजर्ड भी हो सकता है, तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जी किसी को ड्यूरिंग द, अगर वो आ भी जाता तो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी अनफिट हो सकता था। तो उससे प्लेयर को ना, टीम को नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। मैंने आपसे शायद पहले भी जिक्र किया था, न्यूजीलैंड में खेल रहे थे, बाबर आजम एक टेस्ट मैच नहीं खेला था। जी जी जी। तो हमें यहाँ मुसीबत पड़ी हुई थी सारे कि जी बाबर आजम नहीं खेल रहा, वहाँ किन विलियमसन भी नहीं खेल रहा था, वो भी इवन सेम प्लेयर है, उसका भी कैलिबर सेम है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड वालों को कोई फिक्र नहीं थी। इवन के वर्ल्ड कप में भी अभी वो 1 से 2 दफ़ा अनफिट हो गया, शुरू के मैचेस नहीं खेला, आया तो दोबारा इंजरी हो गई, तो लेकिन न्यूजीलैंड अपने उसी तरह ही खेलती रही। तो ये जो टीम गेम, तो अगर आप एक प्लेयर्स पे अगर रिलाई करोगे कि जी ये हमें जितवाएगा, ये नहीं होगा, तो आपका सारा कम्बिनेशन ख़राब हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये फिर लाहौर कलंदर को बैठ के दोबारा से सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या समझती हैं कल मैच में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं? पेशावर की अगर हम बात करें और फिर लाहौर कलंदर्स की बात करें। लाहौर कलंदर्स में मेरे ख्याल से बैटिंग में जैसे टॉप ऑर्डर में मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक को भी खिला सकते हैं, ठीक है, उनसे रन्स नहीं हुए बट उनको दोबारा चांस दिया जा सकता है। और वैसे भी कल नए ग्राउंड में मैच है और एक डिफरेंट वेन्यू में मैच है, तो और बॉलिंग में अगर देखा जाए तो बॉलिंग इनकी ओवरऑल तो बेहतर है, बट यही है कि वो इन फॉर्म वाली बात है सर वाली कि वो बॉलिंग जो है ना वो नज़र नहीं आ रही है इनकी। सिर्फ शाहीन अकेला भी कुछ नहीं कर सकता, आई थिंक उसको सपोर्ट चाहिए, जैसे जमान खान है उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए, जानदाद हैं और इनके पास, और इनके पास मेरे ख्याल से बाकी ये जो स्पिनर्स हैं, मेरे ख्याल से स्पिनर्स की वजह से ये थोड़ा सा वो हो रहे हैं। बट मेरे ख्याल से ये जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए फ़खर जमान को, उस पर
पहले दिन से हम बात कर रहे हैं कि उनका रन्स करना टॉप ऑर्डर में बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो कल एक परसों थोड़ी सी उम्मीद आई थी कि वो लेके जाएंगे टीम को, बट इतना पुअर सिलेक्शन शॉट खेला उन्होंने, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह का शॉट खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से जो ऊपर टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जिस तरह सिर्फ डॉसन आई थिंक उनकी तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो सिकंदर रज़ा हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वो उनके मेन जो है वो बॉलर भी हैं, बैटर भी हैं, ऑलराउंडर हैं एक अच्छे। तो ये है कि टीम को स्टेप अप करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा ओवरऑल टीम को। जी बिल्कुल। इजहार, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर जीतना चाहते हैं तो जीत की पॉसिबिलिटी आप हमें बता दें कि अब क्या वो कम बैक कर सकते हैं लाहौर कलंदर्स? डू यू सी एनी पॉसिबिलिटी देयर? एंड ये डिपेंड करता है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड पे। अच्छा, अगर वो सारे मैच अपने हारते हैं तो फिर कोई पॉसिबिलिटी मतलब हंसी ना ही समझिए। कराची से तो आप तवक्को रख सकते हैं जिस तरह की फॉर्म वो में है। इस्लामाबाद गुड फॉर्म मुश्किल। तो आई थिंक जिस तरह इंजमाम भाई ने बात की कि उन्हें अब कोशिश करनी चाहिए कि दे शुड ट्राई टू एंड इट ऑन अ हाई नोट। और अगला सीजन भी आना है और जितने भी सारे प्रोफेशनल एथलीट्स हैं जो खेल रहे हैं लाहौर के लिए, उनको सोचना चाहिए कि इट्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि अपने आप को इस स्टेज पे परफॉर्म करें, अपना लोहा मनवाएं। अपनी जो भी स्पोर्ट्समैन होता है बड़ी प्राइड से खेलता है और दे शुड बड़ी जो भी आई एम श्योर जो 5 मैचेस हारे हैं, दिट बी हर्टिंग अ लॉट। बड़ा उन्हें गुस्सा भी होगा, गम भी होगा और चाहेंगे कि वो एक अच्छे नोट पे पॉजिटिवली कम बैक करें, जिस तरह शाहीन है या जमान है। जमान चाहेगा कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे क्योंकि ही वांट्स टू बी इन कंटेंशन फॉर लाइन अप फॉर पाकिस्तान। अब वर्ल्ड कप प्लेयर है, या बाकी अब्दुल्ला है वो चाहेगा, या जहांदाद है वो स्टेज पे पहली दफ़ा खेल रहा है, वो चाहेगा कि मैं इतना अच्छी परफॉर्मेंस दूँ। तो वी शुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट अ प्रोफेशनल परफॉर्मेंस फ्रॉम देम और ये हम एक्सपेक्ट करेंगे वो अपनी जान मारेंगे आखिरी मैच में। अच्छा, ये ना हम कोशिश करेंगे, जैसे हमने पहले भी बात की कि आज क्योंकि मैच नहीं है तो हम क्रिकेट रिलेटेड तमाम वो चीज़ें या इश्यूज वो भी इंजी भाई से उनकी राय ली जाए और लोग जानना चाहते हैं उसका क्या सोल्यूशन है। इंजी भाई, एक हमारा कंट्री के अंदर शुरू से एक डिपार्टमेंट का सिस्टम चलता रहा और उसी से सारे प्रोड्यूस हुए। उसमें जितने भी लेजेंड का नाम लिया जाए, इमरान खान, जावेद मियांदाद, आप, वसीम अकरम, वकास यूनुस, ग्रेजुअली जस्ट लास्ट रजीम आई, गवर्नमेंट आई तो उन्होंने डिपार्टमेंट सिस्टम को बंद करके रीजनल स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर दिया गया। उस पर 90% मेरे क्रिकेटर से बात हुई, उन्होंने कहा ये सिस्टम नहीं है। और मेरी खान साहब से भी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, जो दुनिया का जो माना हुआ सिस्टम है, जो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की, तो वो यही है कि आप इसी रीजनल सिस्टम पे जाएं, 4 रीजन की टीमें हों, 6 टीमों के साथ आप आके खेलें और यही सिस्टम चलना चाहिए। और जब लड़का किसी जॉब के चक्कर में पड़ जाता है तो वो फिर अपनी जॉब जैसे सिक्योर होती है तो नॉर्मल हो जाता है। एक काउंटर आर्गूमेंट तो ये है, जैसे आप लोग हैं, आपने उसके अंदर ही रह के प्रूफ किया और टीम में आए। दूसरा ये है कि हमारा वेलफेयर स्टेट नहीं है, एक बच्चा इंडिविजुअल नहीं होता, वो अपनी पूरी फैमिली को भी रन करता है और अगर उसको खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, वेलफेयर स्टेट नहीं है, तो वो कैसे अपनी अर्निंग करेगा, किस तरह घर को चलाएगा। तो क्रिकेट अगर नहीं खेलेगा तो क्या मामलात कैसे चलेंगे? तो आप एज ए प्लेयर, एज ए चीफ सेलेक्टर, एज ए कैप्टन क्या समझते हैं, कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर था और क्या सोल्यूशन आप इसका? देखिए, इमरान भाई ना मोस्टली अपनी जो क्रिकेट है ना वो बाहर खेले हैं, इंग्लैंड में खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, तो वहाँ सिस्टम यही है। और वैसे सारी दुनिया में जिस सिस्टम की इमरान भाई बात कर रहे हैं ना वही सिस्टम है सारी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान में ना 1947 से वाला सिस्टम नहीं है। तो असल में जिस टाइम भी किसी चीज़ को आप लेके आना चाहते हो ना, ये नहीं है कि जी पिछले सिस्टम को ख़त्म कर देते। अगर आप इस सिस्टम को लेके आते, इसको ऐसा ऐसा अगर बड़ा करते और इसको ऐसा ऐसा कम करते ताकि ना सारे लोगों के लिए आसानी होती। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इंग्लैंड का जो सिस्टम है ना, वहाँ माँ बाप बूढ़े होते हैं ना तो वो ओल्ड हाउस में डाल देते हैं, हम नहीं डालते, हम उनको अपनी पलकों पे बिठाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लैंड में जो सिस्टम चल रहा है वो पाकिस्तान में भी सही है। पहली बात तो ये है। तो अगर आपने ये रीजन का सिस्टम बुरा नहीं है, लेकिन आप इसको भी साथ साथ पैरेलल उसके चलाते और डिपार्टमेंट के सिस्टम को भी चलते, जिस टाइम ये बड़ा हो जाता। अभी देना शुरू में जिस टाइम इधर पैसे दे रहे थे लोगों को, वो इतने पैसे नहीं दे रहे थे कि जी, जिससे मैं आपको सही बात बताऊं तो इतनी भी तनख्वाह प्लेयर्स की थी कि एक वो टॉप क्वालिटी का बैट भी नहीं खरीद सकता। सही है, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है, ये किसी ने गलत सारों को आके बताया कि जो बार सिस्टम था वो पाकिस्तान में आया था। बार वाला सिस्टम आया ही नहीं, आया ही नहीं ऐसे। जो इमरान भाई सिस्टम कह रहे थे वो सिस्टम आया ही नहीं यहाँ। वो सिस्टम जिस तरह काउंटी का सिस्टम ले लें हम, कि जी काउंटी के सिस्टम को, वहाँ ये होती थी कि अब जिस तरह यॉर्कशायर की टीम है, यॉर्कशायर अपनी टीम खुद सेलेक्ट करती थी, अपने पैसे खुद अरेंज करती थी,
और अपने कोचेस वगैरह खुद लेके आती थी और बड़े हाईली पेड पे वो लेके आते थे सारे प्लेयर्स वगैरह को। यहाँ तो कराची की टीम खेल रही है कराची के नाम से, तो सिलेक्टर पीसीबी के जा रहे हैं, ट्रेनर भी पीसीबी का है। ये पीसीबी की 3rd 11 थी, लाहौर 2 11 थी, 1 11 थी। ये तो पीसीबी ने किसी को छोड़ा ही नहीं। हर जगह मुल्क में वो उनका सारा अपना डिपार्टमेंट सारे अपने खुद होते हैं। उनकी सिलेक्शन पैनल भी अपना होता है, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह भी अपने होते हैं, पैसे भी वो खुद जनरेट करते हैं, उनके मेंबर भी खुद होते हैं। ठीक है ना, सिर्फ वो अगर इंग्लैंड का ईसीबी के अम्ब्रेला के नीचे खेलते हैं, वो उसके नीचे खेलते ऐसा ही हैं, है। बाकी सारी उनकी सिलेक्शन खुद होती है। यहाँ तो बोर्ड ने कहीं सिलेक्शन छोड़ी नहीं है। यहाँ तो हर जगह पे सिलेक्शन में बोर्ड के लोग जा रहे हैं। सही है। तो हमने फेलियर पूरा इसलिए हुआ इस सिस्टम का कि ना हमने वाली चीज पूरी तरह की, हाँ, ना ये वाली चीज पूरी की। तो और अभी इतनी जल्दी हमें डिपार्टमेंट नहीं खत्म करने चाहिए थे। ये जिसम सिस्टम साथ चल रहा होता, 3 4 या 5 साल ये सिस्टम चलता रहता, उसके बाद हम डिपार्टमेंट के सिस्टम को खत्म कर सकते थे अगर हमें लगता कि हमारे इस सिस्टम में कामयाबी है। अभी तो ये वाला सिस्टम पूरी तरह लेके नहीं आए थे। कराची की टीम कौन बनाता था? पीसीबी। 2 टीमें पूरी नहीं होती थी आपकी। लाहौर की टीम कौन बनाता था? पीसीबी। पीसीबी, ऐसा ही है। मुल्तान की टीम कौन बना रहा था? पीसीबी। तो किसने कहा कि वाला सिस्टम आया है? वाला तो सिस्टम आया ही नहीं था। तो इंजी भाई, इसका सोल्यूशन क्या ये हो सकता था कि हम 2 टियर बना देते? सेकंड टियर पे आपको जैसे क्लब क्रिकेट से आपको रीजन में लड़का मिलता या डिपार्टमेंट को मिलता, डिपार्टमेंट आपको फर्स्ट टीयर को प्रोवाइड करता, क्योंकि 291 के एम्बिट के अंदर आ गए थे आपके रीजन के स्ट्रक्चर के अंदर। डिपार्टमेंट के अंदर मोर देन 1000 लड़का खेलता था, तो 800 लड़का जॉबलेस हो गया। अगर जरा थोड़े अरसा पहले जाया जाए, जिस टाइम मैं क्रिकेट खेलता था उस टाइम एक कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी होती थी। जी, ठीक है। जो डिपार्टमेंट खेलते थे, एक पेटर्न्स ट्रॉफी होती थी, पेटर्न ट्रॉफी, जो सारे रीजन खेलते थे। ये कोई सिस्टम अगर डिपार्टमेंट भी खेल रहे हैं और डिवीजन्स भी खेल रहे हैं, रीजन्स भी खेल रहे हैं, कोई नई चीज तो नहीं थी। ये तो पहले भी होती थी। रेक्टेंगुलर कप भी आया था, रेक्टेंगुलर कप भी होता था, बिल्कुल आया। ठीक है ना। वो आप सारा बेशक सेलेक्ट करके आप खुद कर सकते थे। तो ये कोई नई चीज नहीं थी। ये इन्होंने बीच की एक कोई चीज निकाल दी थी। ये कोई कहीं से भी कोई प्लान नहीं था। ये कहीं बीच की चीज थी। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। देखो, ये जो हमारी, अगर आपने क्रिकेट को तरक्की करनी है ना, तो आपको पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। बोर्ड वाले पावर शेयरिंग पे मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि जी कोच भी हमारा जाएगा, सिलेक्टर भी हमारा जाएगा, मैनेजर भी हमारा जाएगा, हर एक बंदा हमारा होगा। तो कराची की टीम का क्या फायदा होगा? बिल्कुल ठीक बात। ठीक है। तो होना तो ये चाहिए था कि जी चीफ एग्जीक्यूटिव भी उनका होता, मैनेजर भी उनका होता, कोच भी उनका होता, फिजियो भी उनका होता, ट्रेनर भी उनका होता, सारी चीजें उन्हीं की होनी थी। यहाँ तो आप देते ही नहीं है किसी को, आप पावर शेयरिंग करते ही नहीं है। तो वहाँ सारी जगहों पे ना, ये भी जरा लोगों को समझाने की बात है कि इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में सो कोई भी ये नहीं कि ईसीबी वाला जाके ना वो उसको यॉर्कशायर से कहे या ससेक्स काउंटी से कहे कि नहीं आपने ये वाला प्लेयर नहीं, ये वाला प्लेयर खिलाओ, ये वाला कोच नहीं, ये वाला कोच रखो। वहाँ उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये थोड़ी सी ना समझने की चीज है। लोगों ने ना गलत तरीके से बताया हुआ है। ये बोर्ड वाले पावर शेयरिंग नहीं करते। जब तक हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे और लोगों को अपने साथ नहीं लेके आएंगे, हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। बिल्कुल। हम ये जो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करते हैं कि जी लोग आपको इतने अच्छे नजर आते हैं, क्यों नजर आते हैं? इसको कभी इस चीज पे डिबेट होनी चाहिए, क्यों नजर आते हैं? फर्स्ट क्लास में नहीं नजर आते। इसलिए कि लाहौर कलंदर की टीम 6 मैच हार गई, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है, इनका ये पैसे खुद जनरेट करते हैं, ऐसे ही है। प्लेयर्स खुद सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। हर एक चीज ये खुद करते हैं, ट्रेनर इनका अपना होता है, सारी चीजें अपनी होती हैं, इसलिए इनकी क्रिकेट की क्वालिटी बेहतर होती है। ऐसे ही है, ठीक बात, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट क्लास में हम किसी को कोई चीज दे ही नहीं रहे। जब तक किसी को कोई चीज देते ही नहीं है, तो आप उनसे रिजल्ट किस तरह मांग सकते हो? इंसेंटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि डिपार्टमेंट भी अब इंटरेस्टेड नहीं रहे। अब डिपार्टमेंट का भी रोल देखें तो वो हम देख रहे हैं, अभी वो सारे डिपार्टमेंट तो आ ही नहीं रहे। भाई देखिए, जिस टाइम आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, तो डिपार्टमेंट वाले आखिरी दिनों में शिकायत करने लग गए थे कि जिस टाइम हम मैचेस देखने जाते हैं तो हमें वो रिस्पेक्ट ही नहीं देते। भाई अगर कुछ डिपार्टमेंट है जिस टाइम वो पूरे साल में
10, 15, 20 करोड़ रुपया आप लगाते हैं स्पोर्ट्स पे, क्रिकेट पे लगाते हैं, तो अगर उनको वाली रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगी तो वो बैक पहुंचेंगे। कुछ प्राइवेट लोग भी ऐसे हैं, ही। वो एक तरफ हो जाएंगे। तो हमने उनको लेके आना है, एब्सोल्युटली। ठीक है ना। फर्स्ट क्लास मैच को आज सारों से बड़ा मसला ये है कि जी सारी दुनिया की क्रिकेट है ना टीवी पे आ रही है। आज तक हमारे पीसीबी ने एक अपना टीवी चैनल नहीं खोल लगा जिसपे सिर्फ फर्स्ट क्लास दिखाई जाए। बिल्कुल ठीक बात, वेरी राइट, वेरी राइट। तो हम आगे ये मसाइल इसी तरह के कि जी ये वाला सिस्टम नहीं, वो वाला सिस्टम, ये वाली बात नहीं है। आप जिस सिस्टम को भी लेके पूरे तरीके से लेके, और अब जब तक इंडिया की टीम, इंडिया की क्रिकेट क्यों ऊपर गई, फर्स्ट क्लास के लोगों को लोग जानते हैं जी। क्योंकि जिस टाइम आप टीवी पे दिखाएंगे, टीवी पे एक लड़का आके 100 करेगा, जिस टाइम उसको सिलेक्टर सेलेक्ट नहीं करेगा तो उसके लिए शोर मचेगा। ऐसे ही जैसे पीएसएल में भी हो रहा है। पीएसएल में होता है। तो आप जब तक ये वाली क्रिकेट नहीं करेंगे तो आप सिस्टम को ना इस पे डालो। आप है ना ये बोर्ड पे थोड़ा सा इस चीज का प्रेशर आना चाहिए। बिल्कुल, प्रेशर तो मेरा ख्याल है मकसद भी बात का यही था कि प्रेशर। एग्जैक्टली। और क्या अभी हम ब्रेक की जानिब जा रहे हैं जी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. आलिया, आपके लिए एक सवाल आया है। इनफैक्ट बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियां, यंग जनरेशन की अगर हम बात करें तो जानना चाहती हैं, जो क्रिकेट में आना चाहती हैं, इसको एज करियर परसू करना चाहती हैं, क्या तरीका है एंड क्या इसमें आप देखते हैं कि दिस इज़ अ ब्राइट फ्यूचर फॉर एवरीवन, और कितना फिर स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड आप बीइंग अ वुमेन क्या सजेस्ट करती हैं कि कितना मुश्किल है? जी, लड़कियों के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जब मैंने खुद स्टार्ट की थी तो तब मैं खुद जो है वो वाक एंड से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रायल्स देने गई थी। वो भी मुझे तब पता चला था, ऐसे पता चला था कि लाइक मेरे एक कोच थे कॉलेज में, मैंने उनको बताया था कि मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था। तो इसी तरह अगर स्कूल कॉलेज में जो भी कोचेस हैं, अगर आपको किसी भी गेम में आगे जाना है तो आप उनसे ज़रूर बात करें, और वो आपको बताते हैं कि इस क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस हो रही है, या यहाँ पे स्कूल अच्छा है, या कॉलेज अच्छा क्रिकेट के लिए, तो वो आप एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे जाके वहाँ से आपको फ़ायदा होता है। जो भी रेगुलर क्रिकेट एकेडमीज़ है, मैं यहाँ पे कनेड की बात करूँगी, कनेड कॉलेज जो है वो प्रॉपर जो है वो क्रिकेट का जो है वुमेंस के लिए स्पेशली लाहौर में बहुत ही फ़ायदेमंद है। वहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस होती है, जितनी भी गर्ल्स हैं, चाहे वो छोटी बच्ची हैं, वो क्लब भी है और एक कॉलेज भी है। वहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं एंड क्लब की लड़कियां लड़के भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लड़के नहीं, लड़के तो हम बुलाते हैं प्रैक्टिस के लिए, लड़कियां ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, लड़के तो हम प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं। ये कि लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पे। तो इस तरह के जहाँ पे भी अपने एरियाज में जो लड़कियाँ खेल रही हैं या खेलना चाहती हैं, आगे जाना चाहती हैं, वो ज़रूर अपने जो है वो किसी से ऐसे रिलेटिव बंदे से बात करें जिनको क्रिकेट का पता हो, जिनको पता हो कि कहाँ पे क्रिकेट होती है। रेलेवेंट बंदे बिल्कुल। से आपका इन टच रहना लड़के का कहा ना, शेख साहब का इस उम्र में शौक आ गया है ना। शेख साहब, आप बड़ा मुस्कुराया जब आलिया ने बात किया लड़कों की, लड़कियां और लड़के। देखिए, पहली बात तो ये चले, इस बात की खुशी है कि मेरा एक्सप्रेशन तो किसी ने नोट किया। खुश मत इजहार होइए, ने कर लिया आपका जी। खुश मत होइए, वो लड़के हैं जिन्होंने नोट किया है। अच्छा, वैसे शेख साहब एक बात तो बताएं, दो पूछें जी। अगर आपको कंगना के साथ पीएसएल जाकर देखना पड़े तो? मेरी तरफ से साफ इनकार है। नहीं, ये देखिए कि आप कसरे नफसी से काम ले रही हैं। मैं कहता हूँ कि ये तो इनकी मेहरबानी होगी अगर ये मेरे साथ जाए। मैं इनको पूरा क्रिकेट एंजॉय कराऊंगा। कंगना ही नहीं बल्कि पायल भी अगर साथ हो तो सेट कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहाँ पे पायल कोई है नहीं, आपके साथ तशरीफ फरमाए। कंगना आपका दूसरा नाम पायल तो नहीं? नहीं, मेरा बिल्कुल दूसरा नाम शेख साहब, पायल आप जब शारजा में मैचेस थे इंजी भाई के बहुत जाते थे रेगुलर, अब क्यों नहीं अब नजर आते ग्राउंड में? देखें, उम्र का तकाजा है। वो एक दौर था, ये भी एक दौर है। देखें, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। देखें, किसी का वक्त आया था, मेरा दौर आएगा। चलें, वैसे आपने ये तो माना कि दौर की बात है, उम्र की बात होती है, मतलब आपने उम्र का जिक्र किया, तो इससे हमें लग रहा है कि अब आप उम्र रसीदा हो चुके हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखें, जिस सिर्फ रसीदा नहीं हुए, बसीदा भी हो गए। ओए होए, मेरी तो अंगूठी टूट गई लाइव शो में। हमारी मम्मी की अंगूठी तोड़ दी तुमने। अच्छा कंगना जी, वैसे एक बात बताएं, जी, पीएसएल में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है?
मुझे प्लेयर्स अच्छे नहीं लगते, जो दिल से खेल जाए वो भी कभी फेवरेट हो सकता है। समझ नहीं आई ना? एक्चुअली समझ आ गई है। मैं तुम इंस्ट्रक्शन अगर मेरी बात नहीं सुन रही होती तो मुझसे सवाल मत किया। नहीं, आई एम अ गुड लिसनर, प्लीज। वैसे करना, एक्सक्यूज मी, हाय, दिस इज PSL एंड आई हेट मैचेस। अच्छा, वैसे पाकिस्तानी, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, किस हीरो के साथ आप काम करना चाहती हैं? मैं किसी के साथ भी काम करना नहीं चाहती, ना मेरी चाहत है, क्योंकि लोग मेरे साथ काम करने के लिए तड़पते हैं, मरते हैं जी। और मेरा मानना है कि आपको इतना खास होना चाहिए कि लोग तड़पे आपके साथ काम करने के लिए। एब्सोल्युटली करेक्ट भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हम आप सबको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाएंगे, एक क्रिकेटर की पिक्चर है एंड आप सबने गेस करना है उनकी। हाँ जी, ये थोड़ी ब्लर सी पिक्चर है। ये तो सबके लिए ऑब्वियस हो गया मेरा ये ख्याल। पहले आई थिंक थोड़ी सी मुश्किल पिक्चर नेक्स्ट टाइम करें ताकि सबके लिए आसानी। जी इज़हार भाई। ये जयसूर्या। जी आप बताइए जी। मुझे वाकई नहीं पता। नहीं पता चला इंदी भाई आप? जय सूर्य। जय सूर्या जी, बिल्कुल जय सूर्या ही जय है। सूर्या, और nice। मेरा ख्याल है दिखा भी दिया जाए ताकि क्लैरिटी के साथ सबको मालूम हो जाए। okay। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है थोड़ा इजी था, जरा मुश्किल वाला करे प्रोडक्शन साइड से ताकि थोड़ा प्रोडक्शन सा साइड। हाँ जी, थोड़ा सा मुश्किल कुछ ये होना मैंने तो चाहिए। गेस कर लिया ये भी वैसे। जी अब ब्रेटली नहीं जी नहीं। गलत। जी इज़हार भाई। बॉल लग रहा है। हाँ जी आप Okay, बताइए। अच्छा मुझे तो इतने ब्रेटली पुराने लगे ना थे। पूछे मुझसे। जी जी भाई। जी स्टीव वॉय है। स्टीव वॉ जी, मैं हम तीनों का स्टीव वॉ जी दिखाइए जी, क्लियर करके जरा ब्लर के बगैर। ओ जी, लेकिन स्टीव वॉ। आप माने थोड़ी थोड़ी ब्रेटली जैसी भी वो ब्रेटली जैसे, हाँ, है हाँ, ना? हाँ। और ब्लर में तो ब्रेटली वाली फील आ रही थी, तो आई जस्ट मेड अ गेस। चलिए एक इसमें मेरा ख्याल है हम कोशिश करते हैं कि बचपन की भी दिखाई जाए ना किसी प्लेयर की, कि बचपन में कैसे वो लगते थे, तो वो मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। ओ हो मैंने तो देखते साथ ही पहचान लिया जी। एनी गैस? 1 मिनट रोक के रखें। हाँ रोका हुआ है। इज़हार भाई आप पहले। मैं नहीं गेस कर सकता। आप जी। नहीं कर सकी क्या? आप जी। वाइल्ड गेस। मेंजी भाई के बाद आप दोनों। सर बताएं। ये एनजी भाई की तस्वीर है। इंदी भाई की तस्वीर है। वेल डन, वेरी नाइस। दिखाई जी। गॉड। अच्छा वैसे और इंजी आपने भाई देखिए, मैंने इंजी भाई से पूछा भी नहीं है। आपको पता है इंजी भाई की कल हम क्योंकि इनकी फैमिली से मिले, तो बेटों को अब मैं जो शक्ल उनकी दिमाग में आ रही है, बिल्कुल यही डिट्टो छोटा शक्ल। बेटा माशाल्लाह बिल्कुल सेम वो Same ऐसे रिजेंबल शक्ल। करता है। अच्छा तभी इंजी भाई चुप बैठे थे, मैं सोच रही थी इनको क्यों और आपने guess इससे कर- देखना था, मैंने उनसे नहीं पूछा। हाँ क्यों नहीं पूछ एग्जैक्टली, रहा मैं? मैंने कहा स्किप करके मेरे पे आ गया और मैंने भी फौरन से इंजी भाई पे। चले चलिए नेक्स्ट जी नेक्स्ट पिक्चर। देखते हैं। और ये भी आसान है जी। ये पाकिस्तानी जी पाकिस्तानी और बड़ा क्लियर है। ये लेकिन हिना गेस करेगा हिना गेस करें। एनी वाइल्ड गेस? व्हाट्स इन इट फॉर मी? या फिर शेख जी आकाशा आप देख करेगी। रहे हैं कि ये सब व्हाई डोंट यू गेस? नहीं सही तनवर है। सही था। अच्छा जी मैं तो पूछ रही हूँ ना, हाँ, सही था। मैंने नहीं सही गेस था। करना। आई एम नॉट पार्ट ऑफ बिल्कुल सही दिस धनवर जी, दिखाएं जी। बिल्कुल, है ये ना? भी हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, लेजेंड कहना चाहिए जी, सही धनवर साहब। लेजेंडरी बिल्कुल। और इनकी भी इंदी भाई के साथ जो खिदमात है माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा है जी। मेरा ख्याल है और पिक्चर है जी कोई? पिक्चर्स नहीं, अब हम हाँ जी। डिस्कशन पे। तो एक सवाल मैं करना चाहूंगा इंजी भाई से। श्योर। इंजी भाई ये बताएं, सकलैन मुश्ताक मुश्ताक अहमद है या मुश्ताक अहमद सकलैन मुश्ताक है? मुश्किल सवाल। कल इंदी भाई ये कुछ इनसे करने पूछ के बताऊंगा। नहीं मैं देखिए बजाते खुद मैंने नहीं पूछा, मुझे पता था कि कोई ना कोई मामला हो जाता, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ये कल आपके घर कहने लगे थे मुश्ताक। मैं उनको कहने लगा था सकलैन भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। बस ये तो ठीक है, शुक्र है आपने ये नहीं कहा गलत नाम लेके कि फैन हूँ। शेख साहब जैसे लोग ना तालाब में या किसी बहुत प्यारे दरिया में ना मछली पकड़ने जाते हैं, लेकिन इनकी शक्ल देख के सारी मछलियां भाग जाती हैं और हाथ में सिर्फ डड्डू आता है। अच्छा शेख कोई साहब बात वैसे नहीं। खाने में आपको क्या पसंद है? देखें जी, खाने में मैं अवामी सब अल्लाह सादा माफ सा करे, वो बंदा भी हूं। देख के ही बोल रहे हैं, बंदा जो खुद से मुफ्त- भी कुछ कहता है। जो मुफ्त मिल जाए खा लेते हैं। नहीं देखें, मैं सादा सा अवामी बंदा हूँ, लोग खिला देते हैं जी, और जो खिला दे उसका भी भला, जो ना खिलाए उसका भी भला। पल्ले से आज तक मैंने कुछ नहीं खाया, खिदमत जो की है आवाम की, मेरा क्या इतना भी नहीं बनता? नहीं हैं? बनता है। हाँ जी, मतलब फ्री का मुफ्ता कहना चाह वो रहे मुफ्त हैं। नहीं होती, वो खुलूस होता है। लेकिन लोगों के खुलूस का एहतराम करना चाहिए। तो बिल्कुल कभी बिल्कुल उनको जी। भी खिला देना जिनके मुफ्ते खाए हुए हैं अभी तक। नो कमेंट्स। अच्छा आलिया, जैसे आपने बात की वुमेन क्रिकेट के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे,
लास्ट ईयर कुछ आपके एग्जीबिशन मैचेस भी हुए पीएसएल के अकॉर्डिंगली और डिस्कशन हो रही थी कि शायद पीएसएल वुमेन की भी करवाई जाएगी, उसकी क्या डेवलपमेंट है अगर सवाल से शेयर करना चाहें? बिल्कुल, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं वुमेंस क्रिकेट में, काफ़ी जिस तरह से डोमेस्टिक जो है वो हमारा बढ़ा दिया गया है अब। एंड पीएसएल एग्जीबिशन के मैचेस की बात की जाए तो वो लास्ट ईयर हुए हैं हमारे, जो कि बड़ा ही अच्छा रहा था। और इस दफ़ा भी अभी हमने सुनने में ये था कि पीएसएल प्रॉपर जो है वुमेंस का स्टार्ट हो जाएगा, बट वो थोड़ा सा डिले है एंड पीसीबी उस पे काम कर रहे हैं वुमेंस पे, और अभी सुनने में आया कि वो उस पे बात चल रही है अभी। बिल्कुल। इंजी भाई कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये वुमेन लीग? इसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे इंजी भाई से। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition और आज हमारी टीम ने मेहनत करके, क्योंकि उनका भी आज फ्री दिन था लग नहीं रहा, वैसे आज उन्होंने इनफैक्ट बहुत मेहनत की और कुछ इंटरेस्टिंग हम आपके लिए प्लान करके लाए हैं। तो अभी हमारे पास एक गेम है, हमारे पास कुछ बल्कि 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से सही जवाब, या 3 ऑप्शंस हैं प्रॉबेबली, उसमें से सही जवाब हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी चूज़ करना है और हमारे जो प्रेस्टीजियस गेस्ट हैं उन्होंने भी चूज़ करना है। हम लोग बताएंगे कि सही है या गलत है। तो पहला सवाल जो है वो अभी आपकी स्क्रीन्स पर आएगा और 1 by 1 हम सबका जवाब लेंगे। हु टुक मोस्ट विकेट्स इन ओवरऑल पीएसएल? इंजी भाई। वहाब रियाज। वहाब रियाज। ओके, आलिया अपना बताना। इंजी भाई मेरी तरह ना इंजी भाई वाला जवाब कॉपी पेस्ट मारना। वही बोलूं कि शाहीन अफरीदी या फिर दिमाग से वहाब रियाज। दिमाग से, दिल से शाहीन। ओके, तो हम दिल वाला लॉक कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी आपको लग रहा है? इजहार मुझे शाहीन लग रहा है। सबसे ज्यादा पुराने वहाब ही हैं, तो वहाब ही ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली होंगी। ठीक है। एंड शेख साहब आप कुछ, आई थिंक आप तो बस ठीक है, रहने दें, नहीं तकल्लुफ ना करें। जी जवाब दिखाइए जी, मेरा गैस यही है, वहाब रियाज ही होंगे। सही जवाब जो है जी वहाब रियाज। वहाब रियाज इज द राइट आंसर। जी भाई का आंसर बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त। इजहार साहब ने भी कहा। आलिया आपका भी, मैं अभी देखना, अभी जीतूंगी। 50-50 था। अभी जीतूंगी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टीम स्कोर्ड द लोएस्ट टोटल इन पीएसएल हिस्ट्री? इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ? दे। लाहौर कलंदर। ये मेरा गैस ही करना पड़ेगा। जी इजहार भाई। असल में मैं ऑलरेडी गूगल कर चुका हूँ। दे दे फिर जवाब दे दे। लाहौर कलंदर है, उनका लोएस्ट टोटल है 59 रन्स, उन्होंने पेशावर जालमी के खिलाफ किया था 2017 ठीक, और ये जवाब आपका दुरुस्त। मेरे लिए गूगल की वजह से होगा, तब ना बंद करना, मोबाइल को लेने पड़ेंगे। हम लोग जेन्युइन Okay, गेम खेल so the रहे हैं। next question is, who is the top scorer in this PSL so far? Babar Azam, Mohammad Rizwan, Agha Salman. I think Babar Azam. इसका जवाब आप इरफान भाई से लें। नहीं बाबर, ये सही है। बाबर आजम पे कोई डाउट नहीं है जी, लेकिन सिर्फ जो डाउट है वो हम अक्सर बात भी करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। टॉप स्कोरर तो बाबर आजम है जी। नेक्स्ट बाबर क्वेश्चन, आजम वैसे is the इसका right आंसर आप answer. लोगों ने देना, हम क्यों दे? तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है कि हम अपने डिस्कशन पर आ जाएं और मैं इजहार साहब से पूछना चाहूंगी कि कल टॉस जीतने वाली टीम की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड पिच के हवाले से भी अगर कुछ बताना चाहें तो। देखिए कल वेदर फोरकास्ट एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है बारिश हो, बिल्कुल। इस तरह के मौसम में एक तो पिंडी की जो पिच है काफ़ी तेज़ पिच है, वहाँ पे हाई स्कोरिंग पिच है, तो आई थिंक अगर इस तरह के ओवरकास्ट कंडीशन हो तो आप पहले बॉलिंग लेके अपने फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि स्विंग थोड़ी एक्सपेक्टेड होती है, उसके से फ़ायदा उठा सकते हो। ऑन दी अदर हैंड जब इस तरह के कंडीशन होते हैं तो ड्यू फैक्टर भी होता है। तो ड्यू फैक्टर हमेशा जो आप सेकंड बैटिंग कर रहे होते हो तो आपको फ़ायदा देता है। तो ये एक प्रोज एंड कॉन्स हैं जो वे करने पड़ेंगे जो भी टीम का टॉस जीती है। ऑल राइट, आपके ख्याल में चेस की तरफ जाएंगे? जी इंजी भाई। नहीं बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जी सारी टीम जिस टाइम फोरकास्ट इस तरह की हो तो उस टाइम है ना लोग है ना टारगेट को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि जी क्या टारगेट बनता है। बास टाइम ये होता है कि जी डकपतवत भी आ सकता है, जी वो भी आ सकते हैं, तो उसको मेरे ख्याल में करेंगे और पिच भी देखने की कोशिश करेंगे कि जी किस तरह है, क्योंकि जी क्या है उसमें बिल्कुल ड्राई पिच है। बास पिच ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा ड्राई होती है कि जी टाइम मिल जाता है ना, आपको रोल कर रहे होते हैं तो सेकंड इनिंग्स में स्पिन भी होना शुरू हो जाता है, ये भी प्रॉब्लम का बाइस हो जाता है। तो ये और ओस कितनी पड़ रही है, क्योंकि जी ये भी देखना होगा कि जो वो टीमें जो प्रैक्टिस कर रही होंगी उनको आइडिया हो रहा होगा। सारी टीमें ना जो प्रैक्टिस है जिस टाइम इस तरह के मैचेस होते हैं वो शाम के टाइम प्रेफर करती हैं कि जी हमारी प्रैक्टिस हो ताकि हमें एग्जैक्ट वाली कंडीशन का पता चले जी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जो यहाँ से बैठ के जो कर सकते हैं वो यही है कि जो टीम भी टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग की तरफ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक उसमें बात अगर रंजी भाई करना चाहें तो कामरान गुलाम को अब्दुल्ला शफीक की जगह खिलाया गया लास्ट मैच में,
और कामरान गुलाम हम जानते हैं कि डोमेस्टिक में सबसे ज़्यादा रन्स किए 2 साल पहले, 37 साल का और रिकॉर्ड भी इन्होंने ब्रेक किया। कंसिस्टेंट बेसिस पे टीम में भी 1-2 दफ़ा जगह बनाई, खिलाया नहीं गया, बट जो सीज़न लाहौर के अंदर जीता था उसमें ये बड़ा रेगुलर खेलते रहे हैं। अभी उस दिन जब खेले तो हमें लगा नहीं कि जो उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था या उनके पास शॉट्स थी। आपके ख्याल में अगर दोनों में से कोई पिक एंड चूज़ करना हो लाहौर के अंदर को, अब्दुल्ला शफीक या कामरान गुलाम में से, तो किसको वो चूज़ करेंगे? तेरे कामरान, ये अब्दुल्ला शफीक है, इसने ना इसको अब एक्सपोजर इसका बहुत ज़्यादा हुआ जी, क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट खेल के आया है, ठीक है ना, पाकिस्तान टीम के साथ रहा है, तो इसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। जिस टाइम इसको ड्रॉप भी किया था ना, तो मेरे ख्याल में उन्होंने गलत कर दिया था, इसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा बैटर था कि जो आपको इसको ये एंकर रोल आपका अदा कर सकता था, ठीक है जी, पूरा लंबा खेल सकता था। तो इन्होंने उससे भी वही वाली क्रिकेट खिला रहे थे कि जी तुम मारता रहे। हालांकि इस टाइम आपकी पोजीशन वो नहीं थी कि जी आपको, कि जी जहाँ फ़खर भी आपको स्टैंड नहीं कर रहा और जो ये साहबजादा फरहान को खिला रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहा है, लेकिन ऐसे स्कोर नहीं कर रहा कि जो दूसरी टीम को डैमेज करे, वाला स्कोर नहीं कर रहा। तो आपको एक प्लेयर बीच में ऐसा चाहिए था कि जो आपको थ्रू आउट लेके चले, तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो कल टीम में मैं अब्दुल्ला शफीक को देखता हूँ कि जी ये आए और ठीक है कि जी थोड़ा सा उसको टाइम भी मिल गया है और लाहौर से इस्लामाबाद चले गए हैं, हो सकता है कि इसका भी फर्क पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे, कल 2 मैचेस हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी मैच है। जब हम क्वेटा की बात करते हैं तो उनका मोमेंटम बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, और अगर इस्लामाबाद मैच जीतना चाहता है तो व्हाट डू यू थिंक, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की? आई थिंक क्वेटा की अगर कोई वीकनेस है, वैसे तो बड़ी बैलेंस साइड है, बैट्समैन भी उनके पास बड़े स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं उनके। अगर कोई वीकनेस है वो मुझे लगता है शायद उनकी इतनी बैटिंग डेप्थ नहीं है। आपने कल वाले मैच में भी देखा होगा कि जब शरफेन रथरफोर्ड और अकील हुसैन खेले थे, उस टाइम अगर एक और विकेट ले लेते जो मुल्तान से साथ मेरे ख्याल कल उनका कराची उस टाइम अगर एक और विकेट ले लेते तो वो उनकी लास्ट बैटिंग जोड़ी थी। अगर उसके बाद जो आते पटेल, उनकी थोड़ी टेल लंबी है, तो अगर आप उनकी विकेट्स ले लो क्वेटा की जल्दी, तो आप जल्दी उनकी टेल में जा सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक एंगल है जिससे आप उनको हरा सकते हो। बिल्कुल ठीक है। कंगना जी, हमें पता चला है कि आप गुनगुनाती भी हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, सो व्हाई डोंट यू सिंग समथिंग? शेख जी, आप मेरे साथ गाएंगे गाना? मैं आपके लिए चेक लिख रहा हूँ, सबर जी। गाना फिर आज तो मैं अपने ही किसी मुल्क का, किसी ने क्यों, अपने मुल्क का गाऊंगी जी, एनीथिंग यू लाइक। हाय इशारों इशारों वाह वाह, में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। हो मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया, वाह वाह, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा है, वो रांझा की आगे मुझे भूल गया है। आगे ब्यूटीफुल। राजा में ब्लश किया आपने, बड़ा वैसे वो अच्छा। जो लड़के के लिरिक्स है ना, वो आपको गाने चाहिए थे शेख साहब, आप तब से तो यू आर ट्राइंग टू कन्विंस हर। मैं सजाद का गाना गाऊंगा। श्योर प्लीज, इतने बड़े गाने में हाथ डाल रहे हैं, लेकिन चले, कोई मसला नहीं है। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम उधर मुँह करके गाइए। की अदा वाह वाह, देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, वाह। जाना जाना याद क्या तुझको
दिलाए, याद क्या तुझको दिलाए, तेरा पैमा जाना जाना। बहुत क्या अच्छा जी, बात है जबरदस्त भाई, जबरदस्त। क्या बात है। मेरा ऐसी ख्याल है अभी इसी के खूबसूरत साथ, म्यूजिकल हाँ, नोट ज़्यादा पे जाएंगे। प्रोग्राम हम एंड जी। करेंगे। अपने मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी, अदा सबका, करेंगे। आप एनजी दोनों भाई का आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया, आलिया, जी। इजहार आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। मुझे और इरफान ज़हीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।